ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम हनुमान जन्मोत्सव जो 27 अप्रैल को है उस बारे में बात करेंगे और हनुमान चालीसा का हॉरोस्कोप पर क्या प्रभाव है और हनुमान जन्मोत्सव के दिन पर हमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे हम हनुमान जी की प्रसन्नता को प्राप्त कर सके, वो भी देखेंगे। अगर हम बहुत समय से हनुमान चालीसा कर रहे हैं लेकिन हमें हनुमान चालीसा के पर्याप्त फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, उस बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए हनुमान जी के जन्मोत्सव में हनुमान जी के बारे में कुछ बातें करते हैं। श्री राम जी के परम भक्त अंजनी पुत्र हनुमान जी को कलयुग के जागृत देवता और अजर अमर माना जाता है। हनुमान जी को पवन पुत्र और भगवान शिव जी के अंशावतार यानी 11वां रुद्रावतार माना जाता है। इस साल हनुमान जन्मोत्सव 27 अप्रैल 2021 मंगलवार को हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि 26 अप्रैल दोपहर को 12:44 से प्रारंभ होती है यानी 12:44 से, और समापन 27 अप्रैल रात को 9:01 पर होगा। शक्ति और साहस के प्रतीक माने जाने वाले हनुमान जी की अवधी भाषा में गोस्वामी जी तुलसीदास द्वारा 15वीं सदी में लिखी गई हनुमान चालीसा में 3 दोहे और 40 चौपाइयां हैं। हर दिन हनुमान भक्त अपने मन से डर या भय को भगाने के लिए हनुमान चालीसा की कुछ चौपाइयां पढ़ने लग जाते हैं, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध है पहली चौपाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों में से पहली 10 चौपाइयों में हनुमान जी की शक्ति और ज्ञान का बखान किया गया है। 11 से 20 तक की चौपाइयों में इनके भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी की सेवा के बारे में बताया गया है, और आखिर की 20 चौपाइयों में तुलसीदास जी ने हनुमान जी की कृपा के बारे में बताया है। हनुमान चालीसा को सबसे पहले खुद हनुमान जी ने सुना था। आपको ये पता है क्या? देखिए, एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस बोलना समाप्त किया, तब तक सभी व्यक्ति वहां से जा चुके थे, लेकिन एक बूढ़ा आदमी वहीं बैठा रहा। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि भगवान हनुमान जी थे। इस बात से तुलसीदास जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी के सामने उनसे जुड़ी 40 चौपाइयां कह डाली। हनुमान भक्त हनुमान चालीसा की शक्तियों से परिचित है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लिल्यो ताहि मधुर फल जानो, इसमें सूर्य से पृथ्वी की एकदम सटीक दूरी जो करीबन 15 करोड़ किलोमीटर है उसको दर्शाता है, जिसे आज के विज्ञान से बहुत पहले ही बता दिया गया था। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि हनुमान जी की, अगर हम बहुत सालों से या बहुत समय से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं लेकिन हमें उसके पर्याप्त रिजल्ट क्यों प्राप्त नहीं होते, तो हनुमान जी की उपासना में हनुमान जी का मूल मंत्र है राम। हनुमान जी का जप पूजा पाठ अगर हम सीधे हनुमान जी के नाम से करेंगे तो हनुमान जी उसे कभी स्वीकार नहीं करते। हनुमान जी कहते हैं मेरे रोम रोम में श्री राम है। इसीलिए हनुमान जी की उपासना करने वालों को चाहिए कि लक्ष्य भले हनुमान जी को प्राप्त करना हो, लेकिन सर्वप्रथम राम जी का मंत्र हो या राम जी का नाम हो, फिर हनुमान जी की पूजा करें। देखिए, आपको हनुमान चालीसा के तुरंत चमत्कारिक रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आप ये जरूर करके देखिए। हनुमान जी ने जैसे अपने हृदय में भगवान श्री राम जी के पावन नाम को धारण कर कर उनको मोहित कर लिया था, राम जी को अपने बस में कर लिया था, क्योंकि भगवान तो भक्त के अधीन है। भगवान को प्राप्त करने के लिए यानी हनुमान जी की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए आप भी राम जी को प्रेम से पुकारिए सबसे पहले, और फिर देखिए हनुमान जी कितने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब कुंडली में मंगल या शनि का अशुभ प्रभाव हो या मंगल दोष हो तो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए। इनसे दोनों ग्रहों से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती है और साथ ही नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत बाधा
जैसी परेशानियों से भी मुक्ति मिल जाती है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। अब हनुमान जी की पूजा करते वक्त ज्यादा से ज्यादा लाल रंग की चीजों का इस्तेमाल करें। हनुमान जी को मंगलवार को सिंदूर और लाल चूला अर्पित करें। साथ ही हनुमान जी को खुश करने के लिए चमेली का तेल यानी जास्मिन ऑयल चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में गुड़ चने का भोग लगाएं। बूंदी के लड्डू का भी आप भोग लगा सकते हैं। सिंदूर चढ़ाने से बजरंग बली बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। श्री रामचरितमानस के अनुसार एक बार हनुमान जी ने माता सीता को मांग में सिंदूर लगाते हुए देखा। तब उन्होंने माता सीता को जिज्ञासावश सवाल किया, माता, मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं? उसके जवाब में माता सीता ने कहा, अपने स्वामी पति श्री राम जी की लंबी उम्र के लिए और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए मैं मांग में सिंदूर लगाती हूँ। माता का उत्तर सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि जब मांग में थोड़ा सा सिंदूर लगाने का इतना फायदा है, इतने लाभ है, तो मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा के अपने राम जी को अमर कर दूं। ऐसा सोचा और वो सिंदूर पूरे शरीर पर लगाकर राम जी के समक्ष गए तो राम जी उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। इसलिए हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है। अब देखते हैं कि कुंडली में हनुमान चालीसा के दोहों का क्या प्रभाव पड़ता है। जो लोग हनुमान चालीसा का पूरा पाठ नहीं करते और उनकी कुंडली में 12 भावों में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 या 12 भावों में से कोई भी भाव अगर पीड़ित है तो हम हनुमान चालीसा का वो दोहा करके हम वो भाव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो दोहा आपको कम से कम 108 बार बोलना है। हनुमान चालीसा का पाठ भी अगर आप करते हैं तो राम जी का नाम सबसे पहले लीजिए या तो राम जी का नाम हनुमान चालीसा के बाद भी लीजिए, जिससे हनुमान जी बेहद प्रसन्न होकर आपको मनवांछित फल की प्राप्ति कराएंगे। जैसे मंगल दोष हो तो कुंडली के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में मंगल होने से मंगल दोष बनता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमें मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। अगर आप पूरा हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते तो प्रथम भाव के लिए आपको पाठ करनी, क्योंकि प्रथम भाव अपना शरीर का तनु भाव है। पूरा शरीर हम प्रथम भाव से देख सकते हैं। इंसान का मनोबल देख सकते हैं, इंसान का बाजू बल देख सकते हैं कि इंसान क्या कर पाएगा, कितनी बुद्धि का इस्तेमाल कर पाएगा प्रथम भाव से। तो प्रथम भाव के लिए हमें हनुमान चालीसा का ये दोहा करना है, राम दूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। फिर चतुर्थ भाव, ये हम पहले मंगल दोष के लिए कर रहे हैं। चतुर्थ भाव जो हमारे सुख का होता है, चतुर्थ भाव से हम सुख देखते हैं। चतुर्थ भाव का कारक चंद्र ग्रह है और मंगल अग्नि ग्रह है। तो चतुर्थ भाव में मंगल होने से मंगल दोष होता है। मंगल दोष को दूर करने के लिए अगर आप पूरी हनुमान चालीसा ना कर सके तो आप इस दोहे का पाठ करें, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सप्तम भाव जो हमारा लाइफ पार्टनर का होता है, जैसे आप मेल है तो फीमेल का, फीमेल है तो मेल का। सप्तम भाव अपने बिजनेस पार्टनर का होता है, हमारा पब्लिक के साथ कैसा रिलेशन होगा उनका होता है। ये भाव अगर बिगड़ा हुआ है तो आप ना तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ, ना तो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, या तो पब्लिकली भी आपको परेशानियां होंगी। तो इसके लिए आपको ये दोहा पढ़ना है, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। फिर अष्टम भाव अपने पे अगर कोई ऊपरी बाधा है या अपने में भय डर वगैरह है तो हमें अष्टम भाव से इस दोष को निकालने के लिए हनुमान चालीसा का दोहा करना है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। 12वां भाव जो हॉस्पिटल का है, लॉस का है, दुख का है, हमें नींद नहीं आती हो ठीक से, तो 12वें भाव पर अगर हम हनुमान चालीसा का ये दोहा करेंगे तो हम इसके दोषों से
मुक्त हो सकते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अब पहला भाव से तीसरा भाव है जो कम्युनिकेशन का है। ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट है कुंडली में। ये भाव अपनी बुद्धि का है, ये भाव अपने पड़ोसियों का है, ये भाव अपनी शॉर्ट ट्रैवल्स जर्नी का है। तो ये भाव अगर दूषित है तो आप यहाँ पर ये दोहा पढ़ सकते हैं, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। छठवां भाव अपने कुंडली में रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा ये सब का है। तो रोग वगैरह के लिए हमें ये दोहा करना है, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अगर आप शत्रुओं से परेशान है तो आपको ये दोहा करना है कि भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अगर आप पे बहुत सारी विपत्तियां परेशानियां चल रही है तो आप ये दोहा कर सकते हैं, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यानी हम कुंडली के बहुत सारे भाव हनुमान चालीसा के दोहों से ठीक कर सकते हैं। उनके प्रभाव से हम ये दोषों से, कुंडली के भावों के दोषों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और दूसरा, कल के लिए अगर आप पैसों की तंगी से परेशान है तो आप ये उपाय जरूर कीजिए। पीपल के पेड़ के 11 पत्ते लेकर उन पर हर पत्ते पर सिंदूर से श्री राम का नाम लिखे और हनुमान जी को चढ़ाएं। और हनुमान जी को एक विशेष पान का बीड़ा चढ़ाएं। जो हम खाते हैं ना, उसमें बुरा खोपरा यानी कोपरे का किस, गुलकंद, बादाम की कातरी, इलायची के 2 टुकड़े और लौंग के 2 टुकड़े ये डालकर पूरा पान का बीड़ा बनाकर आप हनुमान जी को अर्पित करिए। मुझे पता है अभी कोविड की वजह से हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो हम घर पर भी हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ा सकते हैं। और आप कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कल से जरूर शुरू करिएगा। मंगलवार और शनिवार से आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर सकते हैं। जो हनुमान भक्त हैं वो फिर एक एक पाठ आप हर दिन जरूर कीजिएगा। और साथ में शुरू में श्री राम जी का नाम लीजिए और फिर हनुमान चालीसा शुरू करिए, और अंत में भी हनुमान जी से विनती करिए श्री राम जी का नाम लेकर। तो आपको हनुमान जी की कृपा तुरंत प्राप्त होगी। नमस्कार।